श्याराम, मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। दोस्तों, आज अक्षय तृतीया यानी कि परशुराम जयंती है। भगवान परशुराम को ब्राह्मण समाज की ऊर्जा का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। भगवान परशुराम को ब्राह्मण समाज की ऊर्जा का केंद्र बिंदु कहा जाता है। भगवान परशुराम को ब्राह्मण समाज की ताकत का प्रतीक बताया जाता है। होना भी चाहिए। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे, हमारे पूर्वज इतने तपस्वी थे कि उन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया था और संसार से दुष्टों का नाश किया था। खैर, भगवान परशुराम के बारे में अनेक संतों, महात्माओं और विद्वानों ने अनेक बातें कही हैं। अनेक उनकी कृतियों के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में कई बार कहा गया है। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके ज्ञान के बारे में कुछ कह सकूं। मैं उनको आधार मानकर उनकी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने लोगों की कुछ गलतफहमियां दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, जब भी ब्राह्मणों की बात होती है, कुछ पथ भ्रष्ट हमारे भाई रावण को ब्राह्मण समाज का आइकॉन बनाने पर आतुर दिखाई देते हैं। मैं आज उन लोगों से ही चर्चा करने के मूड में हूँ। दरअसल जिस रावण को हम लोग ब्राह्मण मानते हैं, उस रावण को भगवान परशुराम ने ब्राह्मण होने के तथ्य से नकार दिया था। भगवान परशुराम ने स्पष्ट कहा था रावण से कि तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये बात भगवान परशुराम ने कब कही थी, कहाँ कही थी, इसका उल्लेख कहाँ है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो नए नए शक्ति के पुंज हैं, वो लोग रावण को अपना प्रेरणा स्रोत मानना कहाँ से शुरू किए। पहले बात इस विषय पर। भारत में एक रामायण है जिसका नाम है कंबन रामायण। इस रामायण में जिक्र है कि जब भगवान श्री राम के तीर से रावण घायल होकर गिर गया था, तब उसकी मृत्यु के पहले भगवान ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उसके पास भेजा और कहा कि जाओ, रावण एक विद्वान ब्राह्मण है, एक महाज्ञानी ब्राह्मण का इस धरती से पलायन हो रहा है, आप जाके उसके चरणों के पास बैठकर उससे ज्ञान लो। और उस रामायण में यह बताया गया है कि भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण रावण के चरणों के पास बैठते हैं और रावण अपने ब्राह्मण होने का फर्ज निभाते हुए लक्ष्मण को ज्ञान देता है। खैर, इस बात का उत्तर ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, उस जो सर्वलौकिक रामचरितमानस है, जिसको सर्व रूप से मान्यता मिली है, उसमें दो श्लोक आए हैं। एक श्लोक ये है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। माने भगवान श्री राम या भगवान हरि यानी कि जो भी हमारे आराध्य हैं, उनकी जो कथा होती है वो कई प्रकार से होती है, जिसको श्रोता कई प्रकार से सुनते हैं और वक्ता कई प्रकार से सुनाते हैं। उसका उद्देश्य सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन होना होता है और उनका आनंद लेना होता है। दूसरी चौपाई है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। यानी कि भगवान श्री राम का जो अवतरण हुआ है वो एक बार नहीं, कई बार हुआ है, और रामायण जो है वो सतकोटि यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा बार कही गई है, यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा प्रकार की है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां से तथ्य लेते हैं। एक मैं छोटी सी घटना यहां पर और जोड़ना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का एक जनजातीय क्षेत्र है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी समाज की भी एक रामायण है। उस रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और सीता जी आपस में प्रेम करते थे और रावण को उसमें सीता जी का पिता बताया गया है। और राम और रावण के बीच का जो युद्ध है वो एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका को पाने के लिए युद्ध बताया गया है। भैया अपन नहीं करे ये बात, ये लाहौल स्पीति की जो जनजातीय समाज की रामायण है उसमें कहा गया है। अब कंबन रामायण और जनजातीय रामायण दोनों एक दूसरे से अलग हो गई। जनजातीय रामायण तो खैर हमारी जो जिस रामायण को हम मान्यता देते हैं उससे भी अलग है। खैर, अब हम आते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज पर। रामचरित्र को लेकर जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, उस दस्तावेज का नाम है रामायण, यानी कि भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। उसको ऐतिहासिक दस्तावेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी जो थे
वो प्रभु श्री राम के समकालीन थे। वाल्मीकि जी ने जो देखा वो लिखा, जो सुना वो लिखा, जो समझा वो लिखा। वाल्मीकि जी एक एनालिसिस्ट भी थे। उन्होंने अपनी रामायण में भगवान राम के कैरेक्टर का एनालिसिस भी किया। जहाँ उन्हें राम अच्छे लगे वहाँ उनकी भरपूर प्रशंसा की। जब उन्होंने सीता को त्यागा तो उस पर उनके प्रति नाराजगी जताने से भी नहीं चूके, क्योंकि वो भगवान वाल्मीकि जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। रामचंद्र जी इस बात को भली भांति जानते थे और उनका इसी रूप में सम्मान करते थे। ना तो तुलसी की रामचरितमानस में, ना भगवान वाल्मीकि की रामायण में इस बात का जिक्र है कि लक्ष्मण जी ने रावण के चरणों में बैठकर उससे ज्ञान लिया। दोनों ही रामायण में, चाहे रामचरितमानस हो चाहे रामायण हो, दोनों में एक ही बात लिखी है कि भगवान श्री राम जैसे ही उसकी नाभि में तीर मारते हैं रावण वहीं धराशायी हो जाता है। ये है कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा संदर्भ कहाँ से ले रहे हैं। रामचरितमानस में पूज्य तुलसीदास जी ने पहले ही लिखा है कि यह कथा मैं अपने हर्ष के लिए लिख रहा हूँ, अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। सीधी बात यह है कि उन्होंने भी अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने भी कहा कि मुझे राम का नाम लेने में, राम का भजन करने में आनंद आता है, इसलिए मैं उसको भजन को कर रहा हूँ। लेकिन जो भगवान वाल्मीकि की रामायण है वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, पूर्णतः सच्चाई पर आधारित है। तो जो भगवान वाल्मीकि रामायण है उसके अनुसार रावण के चरणों में बैठकर लक्ष्मण जी ने बिल्कुल भी ज्ञान नहीं लिया था। कट। अब बात करते हैं हम उस विषय की जिस विषय से हमने आज की कहानी शुरू की थी, वो है भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम ने रावण को ब्राह्मण मानने से इनकार कर दिया था। रावण के जो पिता थे वो ब्राह्मण थे और उनकी जो माता जी थी वो दैत्य कुल की थी, राक्षस कुल की थी। आपको ध्यान होगा कि भगवान श्री राम के विवाह में उन्होंने एक धनुष को तोड़ा था। ये कहानी उस धनुष से ही जुड़ी है। ये धनुष भगवान परशुराम को भगवान शिव ने दिया था दुष्ट क्षत्रियों का नाश करने के लिए। अक्सर परशुराम जी का जिक्र होता है तो उनसे एक बारे में कहा जाता है कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो मैं आपको यहाँ भी संशोधित कर दूं कि भगवान परशुराम ने धरती को क्षत्रिय विहीन नहीं किया था, भगवान परशुराम ने धरती को दुष्ट क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। क्षत्रिय माने किसी जाति का मतलब नहीं है, क्षत्रिय माने होता है राजा, जो राज करता है, जिसके सिर पे छत्र होता है वो क्षत्रिय होता है। उस समय दशरथ भी राजा थे, जनक भी राजा थे, उनका अंत नहीं किया था। दशरथ तो क्षत्रिय कुलभूषण थे, असल ठाकुर थे जिसको ठेठ भाषा में कहें हम। तो अगर भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया होता तो दशरथ जी कैसे बच जाते? क्योंकि दशरथ जी जो थे धर्मज्ञ राजा थे, धर्म को मानने वाले थे, प्रजापालक राजा थे, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर हमला नहीं किया था। भगवान परशुराम ने उन 10 दुष्ट क्षत्रियों को मारा था जो अपनी प्रजा का उत्पीड़न करते थे, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते थे, जो ब्राह्मण और गौ की रक्षा में समर्थ नहीं थे। ऐसे क्षत्रियों का नाश किया था। खैर, जब भगवान परशुराम अपने कार्य से निवृत्त हो गए तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मैं तो तपस्वी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम तपस्या करना है, यज्ञ आदि करना है। मुझे जिस काम के लिए आपने धनुष सौंपा था वो काम अब पूरा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना ये शस्त्र मुझसे वापस ले लें। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं जो चीज़ आपको दे चुका हूँ उससे वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये काम पूरा हो गया, आपके पास इस धनुष की कोई आवश्यकता नहीं है, तो धरती पे मेरे 2 प्रतापी भक्त हैं जिन्हें आप ये धनुष दे सकते हैं। उनमें से एक था रावण और दूसरे थे महाराज जनक। भगवान परशुराम ने सोचा कि ये रावण एक ऋषि पुत्र है तो प्राथमिकता इसे देनी चाहिए। ये जो मैं कथा सुना रहा हूँ इसका संदर्भ विष्णु पुराण है। जी हाँ, विष्णु पुराण की जो कथा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ रावण सिंहासन पर एकदम से अपने गर्भ घमंड में बैठा हुआ था। उसने ना तो परशुराम जी को देखकर खड़े होकर उनका अभिवादन किया, ना ही उनको झुककर प्रणाम किया। उन्हें देखकर बोला, आइए परशुराम, बैठिए, आपका हमारी सभा में स्वागत है। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत कहा
कि रावण तू किस अहंकार में है, अपने घर आए मेहमान का अभिवादन करने की तमीज नहीं है तुम्हें पता ही नहीं है कि घर में कोई अगर ऋषि आए तो उसका स्वागत कैसा करना चाहिए। तो रावण अपने घमंड वाले स्वर में जो भी उनसे बोला हो, तो पलट के परशुराम जी ने उससे कहा कि रावण, तेरे अंदर जितना अभिमान है, तेरे अंदर जितना घमंड है, तेरे अंदर जितनी अमर्यादा है, ये किसी ब्राह्मण में संभव ही नहीं है। ब्राह्मण का पहला गुण शालीनता और सभ्यता है। इन दोनों से तू परे है, इसलिए तू कुछ भी हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जिस रावण को हमारे आराध्य प्रभु श्री परशुराम जी ने ही ब्राह्मण मानने से इनकार कर दिया था, उस रावण के पीछे आप लोग क्यों पागल हुए जा रहे हैं। हमारे आराध्य किसी जाति में जन्म लेने से तय नहीं होते हैं। हमारे आराध्य जो हैं वो अपने कर्मों से तय होते हैं। भगवान श्री राम हमारे लिए भगवान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र से, अपने कर्मों से अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया, श्रेष्ठ साबित किया। हमारे आराध्य भगवान शिव इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जगत के कल्याण के लिए जहर पिया। हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई और सत्य की विजय के लिए लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना आराध्य, अपना आइकॉन, अपना प्रेरणा स्रोत उसे बनाएं जो आपको सच्चाई के मार्ग पर ले जा सके, विजय के मार्ग पर ले जा सके, मर्यादाओं का पालन करना सिखा सके। भगवान परशुराम आप सबको सद्बुद्धि दें, आपके साथ साथ मुझे भी सद्बुद्धि दें, इस समाज को अपने प्रकाश से रोशन करें। इसी कामना के साथ जय सिया राम, जय परशुराम, जय हो।